काल चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज। मैं हूं याशिका गुप्ता। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। आप देख रहे हैं चाल चक्र। हमारे साथ पंडित शैलेंद्र पांडे इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। शैलेंद्र जी, आज किस बारे में हम चर्चा करेंगे? दिन शनिवार का है तो बात आज शनि की ही करेंगे। आपके करियर का शनि से क्या कनेक्शन है, शनि कैसे चमकाएंगे आपका करियर, आपकी नौकरी का मामला हो, आपके कारोबार का मामला हो, शनि कैसे उसको बेहतर बनाएंगे, शनि का आपके रोजगार से क्या संबंध है, इस पर चर्चा करेंगे। आपकी मुश्किलें जो आपको परेशान कर रही हैं आपके करियर में, आपके रोजगार में, उसको दूर करने के सरल उपाय क्या हैं ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा आज आपका दिन कैसा जाएगा, आपकी राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी आप जान पाएंगे, किस शुभ रंग का इस्तेमाल करेंगे, और कार्यक्रम के अंत में आप जानेंगे क्या है आज का शुभ पहर और उसमें क्या करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी। चलिए, तो आज चाल चक्र में क्या खास है शनि के बारे में हम जानेंगे। कैसे शनि आपकी किस्मत के साथ साथ आपका करियर जो है वो चमकाएगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। कल द्वितीया थी, भैया दूज का पर्व हम सबने मनाया, और आज तृतीया तिथि है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। आज का नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। तकरीबन शाम को 6:45 6:46 तक रहेगा ये, और चंद्रमा भी शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। उसके बाद धनु में चले जाएंगे। यानी आपके जीवन में जो आज ग्रहों का असर है वो इसी चंद्रमा की चाल को देखकर हम समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आज के राहु काल का जो समय है वो फिलहाल चल रहा है, इसमें कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे आप। सुबह के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक बेहतर होगा। चाल चक्र देखते रहिए, और 10:30 के बाद राहु काल समाप्त होगा। उसके बाद नया और शुभ कार्य आप कर सकेंगे। आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। अगर पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना मजबूरी है, जरूरी है आपके लिए, तो बेहतर होगा देसी घी का सेवन करके यात्रा की शुरुआत करेंगे, मुश्किलों से बचे रहेंगे। चलिए, तो आज का पंचांग हमने जान लिया। और शैलेंद्र जी, कुछ दिन पहले हमने शो किया था जिसमें हमने आपसे जाना था कि आखिरकार शनि का रहस्य क्या है, क्यों हम शनि से इतना डरते हैं। लेकिन अगर शनि की बात करें, अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छा है जैसा कि आपने बताया था, तो बहुत से काम जो है वो बहुत जल्द बन जाते हैं। तो रोजगार से क्या संबंध है शनि का? अगर देखा जाए याशिका, तो हर ग्रह के पास कोई ना कोई रोल होता है जीवन में। किसी के पास मान सम्मान का रोल होता है, किसी के पास स्वास्थ्य का रोल होता है, किसी के पास धन का रोल होता है। उसी तरह से शनि के पास आपके जीवन के कर्म का भाग है। जीवन में हर तरह के कर्म, अच्छे या बुरे, उसके पीछे शनि होता है। अच्छे भी कर्म करवाता है और बुरे कर्म भी करवाता है, और जो कर्म आप करते हैं उसके फल से शनि का सीधा संबंध होता है। यानी आपका एक्शन क्या होगा और उस एक्शन के बाद रिएक्शन क्या होगा, कर्म क्या होगा, उसका फल क्या होगा, ये शनि बताता है कि आपके कर्म दरअसल कैसे हैं और उस कर्म करने के परिणाम दरअसल कैसे होंगे। व्यक्ति किस तरह के कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा, बुरे कर्म करेगा, मिक्स्ड कर्म करेगा, ये बात शनि डिसाइड करता है। व्यक्ति के कर्म कैसे होंगे ये बात शनि ही बता सकता है। अगर कुंडली में शनि अनुकूल है तो कर्म क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है। किसी भी तरह की बाधा नहीं आती, कम संघर्ष में व्यक्ति सफलता पा जाता है। क्योंकि अगर शनि अनुकूल न हो, अगर शनि नकारात्मक हो, निगेटिव हो, तो रोजगार में कदम कदम पर बाधाएं आती हैं। आप कारोबार करिए, आप नौकरी करिए, आपको मुश्किलें उठानी पड़ेंगी। शनि ज्यादा कुछ न भी करे तो कम से कम इतना तो कर ही देगा कि आपके जीवन में संघर्ष की मात्रा बढ़ा देगा। छोटी सी नौकरी पाने से लेकर बड़े पद पाने तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए शनि आपके हर एक्शन के लिए जिम्मेदार है, हर कर्म के लिए जिम्मेदार है। कर्म अच्छा है या बुरा है, इसके पीछे भी निसंदेह शनि होता है।
इसीलिए शनि के सरल उपायों से आप अपने नौकरी की, अपने रोजगार की हर समस्या को दूर कर सकते हैं। और चूंकि आज शनिवार है, इसलिए आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि नौकरी की अलग अलग समस्याएं किस तरह की होती हैं, और अगर अलग अलग तरह की समस्याएं हैं तो वो कैसे। चलिए, तो शनि किस तरह से आपके कर्मों से जुड़ा हुआ है ये हमने जान लिया, और अगर आपको किस तरह से शनि को बेहतर करना है ये हम शैलेंद्र जी से जानेंगे। अगर किसी की कुंडली में शनि अच्छा नहीं है तो फिर उसके लिए उसे क्या उपाय करने चाहिए, ताकि, क्योंकि आजकल सबके लिए नौकरी बड़ी जरूरी है। पैसा, अगर नौकरी नहीं होगी तो पैसा कैसे आएगा, और जितनी स्ट्रेसफुल लाइफ आजकल चल रही है, सबको चाहिए कि स्ट्रेस फ्री लाइफ हो, नौकरी जॉब अच्छी रहे, ग्रोथ अच्छी रहे। जिस तरह से महंगाई चल रही है, तो अगर नौकरी मिलने में समस्या आ रही है या नौकरी में संघर्ष बहुत ज्यादा है तो क्या करें? सबसे पहला सवाल तो यही है कि अगर नौकरी मिलने में समस्या आ रही है, जब मिलेगी तब देखेंगे तनाव कैसा है, बॉस कैसे हैं, पैसा कितना है, पहले मिले तो। नौकरी मिलना एक बहुत बड़ी चुनौती है आज के समय में। जिसके पास नौकरी नहीं है उससे पूछिए, और जो लोग नौकरी से हट गए हैं उनसे पूछिए। नौकरी न होने पे जीवन का सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। हम पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, अमूमन जो एक टेंडेंसी है हमारी वो यही है कि पढ़ लिख कर नौकरी करेंगे, पढ़ लिख कर जीवन में जीविकोपार्जन करेंगे। अगर आपको तमाम प्रयासों के बावजूद नौकरी मिल ही नहीं पा रही है, बाकी बातें तो बाद में हैं, पहले तो नौकरी मिल ही नहीं पा रही है, तो क्या करेंगे? शुक्रवार को रात में काले चने भिगा लीजिए अपने घर में पानी में। शुक्रवार को रात को काले चने, छोटे छोटे काले चने होते हैं, इनको भिगा लीजिए, और शनिवार की सुबह इनको केवल सरसों के तेल में पकाइएगा। इसमें नमक, मसाला, मिर्च कुछ भी मत डालिएगा, सिर्फ सरसों के तेल में इनको भून लीजिए, पका लीजिए। इसमें मसाला भी नहीं डालेंगे, नमक भी नहीं डालेंगे, बिल्कुल प्लेन सरसों के तेल में इसको पका लीजिए, और शनिवार के दिन किसी पशु को खिला दीजिए। इसको मोती दान करना कहते हैं, अगर हम शनि की भाषा में समझना चाहें तो शनिवार को किसी पशु को इसको खिला दीजिएगा। सुबह शाम जब भी मौका मिले, बेहतर होगा कि दिन में ही खिलाया जाए, रात में भिगाया जाए, सुबह भूना जाए और दिन के समय में खिला दिया जाए। अगर आप ऐसा लगातार 3 शनिवार को करें, 1, 2, 3 बैक टू बैक शनिवार को करें, तो कम से कम इतना तो निश्चित है कि आपके नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी। शानदार मिलेगी या मध्यम, वो तो ईश्वर जानते हैं, लेकिन निसंदेह इतना हो जाएगा कि आपकी नौकरी की व्यवस्था जरूर हो जाएगी। चलिए, नौकरी की व्यवस्था कैसे करनी है, नौकरी कैसे मिलनी है, ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन शैलेंद्र जी, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी न मिल पाना अपने आप में बहुत डीमोटिवेटिंग होता है। आपने पढ़ाई इतनी करी लेकिन वैसी नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप नौकरी बहुत अच्छे कर रहे हैं लेकिन रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए क्या करें? नौकरी तो करते हैं, नौकरी पा गए हैं, काफी समय से कर रहे हैं, योग्यता आपकी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी नहीं मिल पा रही है। आपने पीएचडी की पढ़ाई की है, आपने पीएचडी की है, बहुत पढ़ाई की है जीवन में, लेकिन काम क्या करते हैं? मार्केटिंग और सेल्स का। काम क्या करते हैं? क्लरिकल काम करते हैं। काम कोई अच्छा बुरा नहीं होता, हर काम अच्छा होता है, लेकिन ये याद रखिए कि जो आपकी काबिलियत है, जो आपकी योग्यता है, कम से कम उसका तो इस्तेमाल हो, उसका तो यूटिलाइजेशन हो। जो आप डिजर्व करते हैं उस जगह तो पहुंचे। इतना समय लगाया, पढ़ाई लिखाई की, जाने क्या क्या किया, कितनी मेहनत की, लेकिन फिर नौकरी क्या है? ढाक के 3 पात, बहुत छोटी सी कोई नौकरी मिल गई और जिंदगी उसके सहारे चलती चली जा रही है। क्या करना चाहिए? शनिवार को शाम को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए। जैसे आज शनिवार है ना, आज शाम को एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिएगा और उसमें लेफ्ट हैंड की मध्यमा उंगली, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर को डाल लीजिए और इसके बाद शनि मंत्र का जप करेंगे। सरसों का तेल कटोरी में ले लेंगे और उसमें अपनी उंगली डाल लीजिए, लेफ्ट हैंड वाली, और उसके बाद शनि के मंत्र का जप करेंगे। शनि का मंत्र मुझे लगता है हम सब जानते हैं, शनिदेव का मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इसी मंत्र का कम से कम 108 बार जप करेंगे। जप करने के बाद उस तेल में ही, उसी तेल में जिसको आपने उंगली डालकर मंत्र जपा है, वो तेल अभिमंत्रित तेल है। अब इस तेल को चाहे तो कटोरी में रखकर ही, नहीं तो दीपक में उलटकर, दीपक में पलटकर इसी तेल का एक दीपक जला दीजिएगा पीपल के वृक्ष के नीचे मंत्र जप करने के बाद। और यह प्रयोग लगातार 3 शनिवार को शाम को आपको करना है।
अगर योग्यता के अनुरूप नौकरी नहीं मिल पा रही है तो ये प्रयोग करने से निसंदेह आपको आपकी योग्यता के अनुरूप नौकरी शीघ्र से शीघ्र मिल जाएगी। थोड़ा सा वक्त लगता है कभी कभी, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो आपको आसानी से नौकरी अपनी योग्यता के हिसाब से जो डिजर्व करते हैं उस हिसाब की आपको नौकरी प्राप्त हो जाएगी। चलिए, ये भी हमने जान लिया कि आप जो डिजर्व करते हैं नौकरी, योग्यता के अनुसार आपको नौकरी मिल जाए। लेकिन अब हमने देखा है कि लोगों से जब बात होती है तो कहते हैं नौकरी में बहुत स्टेगनेंट हो गए हैं, ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, उन्नति नहीं हो पा रही है, और हर साल जैसे महंगाई बढ़ रही है उस तरफ से इंक्रीमेंट नहीं हो पाते हैं, एक स्थान पर ही रुक गए हैं। उसके लिए क्या करें? बहुत बार ऐसा होता है कि नौकरी भी ठीक पा गए, योग्यता के अनुरूप भी पा गए, जीवन चल रहा है, लेकिन नौकरी में उन्नति नहीं हो पा रही है, जीवन स्थिर हो गया है, सैलरी नहीं बढ़ रही, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा, जहां है वहीं पड़े हुए हैं, जहां से शुरू किया था वहीं पे खड़े हैं। क्या करना चाहिए? शनिवार के दिन, आज के दिन चींटियों को आटा डालिए। अब आप कहेंगे चींटियां कहां मिलेंगी? किसी भी पेड़ की जड़ में अगर आप आटा छिड़क दें, थोड़ा सा आटा अगर वहां गिरा दें, डाल दें, तो पेड़ की जड़ में अमूमन चींटियां रहती हैं और वो आटा खा जाएंगी। तो शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालिए और मछलियों को आटे की गोलियां डालिए। छोटी छोटी गोलियां आटा गूंथ के बना लीजिए और इसको नदी के किनारे बैठ के, समुद्र किनारे बैठ के, सरोवर के किनारे बैठ के आप डालते जाइए। मछलियों को आटे की गोलियां डालिए और चींटियों को आटा डालिए। इस दिन मीठी चीजें खाना बंद कर दीजिए। अगर आपकी नौकरी में स्टेगनेंसी है, नौकरी स्थिर हो गई है, आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो ये दो उपाय तो आप करेंगे ही। मीठी चीजें इस दिन बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। ये प्रयोग लगातार शनिवार को लगातार करते चले जाइए। 2 शनिवार, 3 शनिवार, 5 शनिवार, तब तक करते जाइए जब तक कि आपकी नौकरी में इंप्रूवमेंट ना हो जाए। अमूमन 5-7 शनिवार करने से नौकरी में डेवलपमेंट हो जाता है, मुश्किलें दूर हो जाती हैं। तो नौकरी में तरक्की पाने के लिए, ताकि स्टेगनेंट ना रहे, आपकी ग्रोथ हो नौकरी में, उसके लिए क्या उपाय है ये हमने जान लिया। लेकिन अगर आप नौकरी में मनचाहा स्थान परिवर्तन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आप शिफ्ट हो जाए ताकि रेज मिले, ग्रोथ ज्यादा हो, तो उसके लिए क्या करें? नौकरी में स्थान परिवर्तन 2 तरह से हो सकता है। हम दिल्ली में रहते हैं, मुंबई जाना चाहते हैं, एक हिस्सा तो ये हो सकता है। दूसरा हिस्सा ये जो याशिका ने कहा कि हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, यानी नौकरी में बदलाव चाहते हैं। उसी नौकरी में रहते हुए कुछ ऐसा बदलाव हो जाए जिससे चेंज ऑफ प्लेस हो, स्थान परिवर्तन हो, ताकि हमारा जीवन बेहतर तरीके से चल सके। क्या करना चाहिए? हर शनिवार को शाम को घर के मुख्य द्वार के पास, जैसे आज शनिवार है, आज शाम को घर के मेन डोर के पास सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए। बहुत सारे लोग पूछते हैं लेफ्ट जलाएं कि राइट जलाएं। लेफ्ट राइट कहीं भी सरसों के तेल का दीपक जलाइए। जो लौ होगी, जो ज्योति का सिरा होगा, वो बाहर की तरफ होगा, टुवर्ड्स आउटसाइड होगा। दीपक जलने के बाद दीपक के पास खड़े होकर या बैठकर अपने मुख्य द्वार पर ही शनि चालीसा का एक बार पाठ करिए। ये प्रयोग 3 शनिवार अगर आप लगातार करें, बैक टू बैक करें, तो नौकरी में स्थान परिवर्तन होना या जैसा भी आप बदलाव एक्सपेक्ट करते हैं वो बदलाव आपका आसानी से हो जाएगा। तो नौकरी में अगर आप बदलाव चाहते हैं तो क्या करना चाहिए आपको? लेकिन अगर नौकरी से आप निकाले जा चुके हो और बहाली को लेकर विवाद या मुकदमा चल रहा हो, अगर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन हो कि नौकरी से जबरदस्ती निकाल दिया, गलती भी ना हो, उसको क्या करना चाहिए ताकि नौकरी जो है वो बनी रहे? नौकरी आपकी जा चुकी है, आपको चार्जशीट मिल गई, आपके खिलाफ तमाम तरह के आरोप तय कर दिए गए, मुकदमेबाजियां चल रही हैं, विवाद चल रहा है, लेकिन आपको राहत नहीं मिल रही है, आप निकल नहीं पा रहे हैं। आपकी गलती कोई नहीं है, लेकिन आप बहाल नहीं हो पा रहे, रीइंस्टेट नहीं हो पा रहे। क्या करना चाहिए? शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाइए। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक, एक दीपक होगा, 2 बातियां होंगी और उसके चारों सिरे प्रज्वलित कर दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे। ये दीपक आपको शनिवार को शाम को जलाना है। जैसे आज शनिवार है, आज शाम को ये दीपक जलाइएगा। इसके बाद वहीं पर खड़े होकर या बैठकर 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करना विशेष बेहतर होगा। इसके बाद पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करिए, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, ऑड नंबर्स में, विषम संख्या में पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करिए। सबसे तो अच्छा यह होगा कि 19 बार परिक्रमा की जाए।
ये प्रयोग लगातार 11 शनिवार को आप करिए। अमूमन 3-4 शनिवार में ही राहत मिल जाती है, लेकिन 11 शनिवार ये प्रयोग पूरा करिएगा। निसंदेह अगर नौकरी से आपको हटाया गया है, कोई नौकरी का विवाद या मुकदमा चल रहा है, तो मुश्किल आपकी दूर हो जाएगी। चलिए, तो नौकरी में तरक्की कैसे पानी है, स्टेगनेंट ग्रोथ नहीं हो पा रही है अच्छे से, और अगर आप नौकरी से निकाले गए हैं तब क्या कुछ आपको करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें हमने बताई। लेकिन अगर शैलेंद्र जी, ये तमाम जो प्रयोग आपने बताए हैं कि आप चींटी को आटा नहीं खिला पा रहे हैं, सरसों का दीपक नहीं जला पा रहे हैं, तो क्या कोई सरल उपाय है ताकि तमाम उन लोगों के लिए जो ग्रोथ के बारे जो है परेशान है? सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि शनिवार को शाम को दीपक जरूर जलाइए। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना यानी प्रकाश का दान करना एक बड़ा अद्भुत प्रयोग होता है। जो प्रकाश बांटता है उसको जीवन में प्रकाश मिलता है। और दूसरा, शनिवार के दिन खाने पीने की चीजों का दान करने से भी आपको शीघ्र लाभ होगा। तो कुछ भी ना कर पाए तो कम से कम शनिवार के दिन पीपल के नीचे दीपक जलाएं सरसों के तेल का, और खाने पीने की चीजों का दान करें। ये 2 उपाय अगर नियमित रूप से किए जाएं तो निसंदेह आपकी नौकरी कम से कम चैन से चलती रहेगी, आपकी नौकरी की मुश्किलें दूर रहेंगी। चलिए, कॉलर्स का सिलसिला अब हम शुरू करते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से, हमारे साथ अमित जुड़ गए हैं। जी अमित, अपना सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी प्रणाम, मैं काशी से बोल रहा हूँ, बनारस से जी। आप बाबा विश्वनाथ की नगरी में आपका सादर प्रणाम और स्वागत है। बहुत नमस्कार, बताइए अमित जी। ये अमित का जन्म जो है दिन शनिवार को हुआ है 1987, 22 अगस्त 1987। समय बताइए। सुबह 8:05 पे। कहाँ पे जन्म हुआ है? बनारस में ही। क्या प्रश्न है? ये IRPM किए हुए हैं, MA IRPM किए हुए हैं, और अभी तक इनका कहीं भी नौकरी नहीं मिल पा रहा है। और इनको नजला जुकाम की बहुत शिकायत रहती है, पेट की शिकायत रहती है। हर 15 दिन के बाद इनको जुकाम बहुत भयंकर हो जाता है। मेमोरी की प्रॉब्लम है, मतलब भूलना बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं ये। और अपने दाहिने हाथ में चांदी का कड़ा बने हुए हैं। कन्या लग्न की कुंडली है इनकी, राशि इनकी कर्क है। कन्या लग्न एक बुद्धिमान लग्न माना जाता है और कर्क राशि एक बुद्धिमान राशि मानी जाती है। बुद्धि की समस्या नहीं है यहाँ। समस्या ये है कि जल का इलाका बहुत ज्यादा मजबूत है, तो कहीं ना कहीं कोल्ड कफ की प्रॉब्लम होना बड़ा स्वाभाविक है। और इसके पीछे जो प्रॉब्लम है ना, वो पेट से आ रही है। अगर इनका डाइजेशन हम ठीक रखें तो नजले जुकाम की समस्या, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम इनकी दूर हो जाएगी। डाइजेशन का बहुत ध्यान रखिए। कोशिश करिए सप्ताह में 1 दिन, सिर्फ 1 दिन व्रत रखें, उपवास रखें, और उस दिन अनाज का सेवन ना करें, फल और जल ग्रहण करें, तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। जहां तक करियर की बात है, करियर का बेहतर वक्त इनका फरवरी से शुरू हो रहा है। फरवरी 2016 से लेकर दिसंबर 2016 तक का जो वक्त है, उसमें इनके नौकरी की बेहतर व्यवस्था अवश्य ही हो जाएगी। चांदी का कड़ा इनका निकलवा दीजिए, उसकी आवश्यकता इनको बिल्कुल भी नहीं है। एक पन्ना जरूर पहनाइए, 5-6 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करवाने से इनको शीघ्र लाभ होगा। वेस्ट बंगाल से हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, दीपक जुड़ गए हैं। जी दीपक जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी दीपक, आपको आवाज आ रही है? जी, सवाल पूछिए दीपक जी। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार, बताइए। मैं आपका विचारों का परम भक्त हूँ, और मैं बहुत दिन से आपको ट्राई कर रहा हूँ कि आपको लगाया जाए, तो थैंक्स, ये मेरा बहुत अहोभाग्य है जी। और मैं सिर्फ 2 सवाल आपसे जानना चाहता हूँ जी। मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट किया हुआ है, BSc केमिस्ट्री ऑनर्स है, और कहीं भी जॉब लगता है तो मैं देखा हूँ मेरे बैक बाइटिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। इस वजह से मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़े कंपनी में था, तो वहाँ भी समहाउ एक ग्रोथ की बात आई, और 4 साल हो गया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इस पोस्ट की और रिक्वायरमेंट नहीं है। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 13/7/1971। समय 11:50 लगभग रात को। कहाँ पे जन्म हुआ है? जी, कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन, खड़गपुर, वेस्ट बंगाल। अभी आपने कोई रत्न पहना हुआ है? जी, गोमेद मैं बीच 2-3 साल पहले एक बार थोड़ी दिन के लिए पहना था, फिर छोड़ दिया। अच्छा, देखिए ऐसा है,
आपकी कुंडली कहती है कि आपको मैनेजमेंट की, सेल्स मार्केटिंग की या एडमिनिस्ट्रेशन की कोई नौकरी करनी है। कुंडली आपकी मेष लग्न की बनती है और आपकी जो राशि हम देख पा रहे हैं वो मीन राशि है। अभी थोड़ी सी स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है मंगल और राहु की वजह से। दशम भाव में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है जो जीवन में डिससेटिस्फैक्शन पैदा करता है और कहीं ना कहीं इस कुंडली में वो जिम्मेदारी ले रहा है। गोमेद आप कभी नहीं पहनेंगे, एक माणिक्य बनवा लीजिए, 6-7 रत्ती का माणिक्य तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की, राइट हैंड की रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में। रविवार की प्रातः आप धारण करें, इससे आपको लाभ होगा। सुबह और शाम दोनों समय एक एक माला 108 बार सुबह और 108 बार शाम को गायत्री मंत्र का जप करने से भी आपको लाभ होगा। एक माणिक्य पहनिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। एक बेहतर नौकरी की शुरुआत अभी होने वाली है 1-1.25 महीने के अंदर, लेकिन माणिक्य पहने रखने से कम चीजों को लेकर आप एडजस्टमेंट कर पाएंगे, नौकरी बढ़िया चला पाएंगे। नशा नहीं करेंगे और कान नाक गले की समस्या से हमेशा सावधान रहेंगे। काजल हमारे से जुड़ गई है अगली कॉलर भिवानी से। जी काजल, काजल सुन पा रही हैं आप? हेलो जी काजल, सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्ते। नमस्कार, बताइए काजल। मैं ये जानना चाहती हूँ मेरी शादी कब होगी और मेरा करियर कैसा रहेगा। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 28 जनवरी 1992। 28 जनवरी 1992। समय बताइए। समय नहीं पता पंडित जी मुझे, और मैंने मूंगा पहना हुआ है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 3। काजल, ऐसा है, विवाह में तो अभी विलंब है आपके। जो आपने नंबर बताया उसके हिसाब से भी और प्रश्न चक्र के हिसाब से भी शादी में 2 वर्षों का वक्त लगना चाहिए। या तो अभी शादी हो जाए नवंबर दिसंबर के समय में, जो कि संभव नहीं दिख रहा है। इसका मतलब अभी शादी में टाइम लगेगा। 2017 के अंत तक कहीं जाके आपकी शादी हो पाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हाँ, करियर में आपको फायदा हो सकता है अगर आप डिजाइनिंग डेकोरेशन में चली जाएं, मैनेजमेंट में चली जाएं या टीचिंग जॉब में चली जाएं, तो वहां पर एक अच्छा करियर आप बना सकती हैं। और उसके लिए अभी आपका टाइम ठीक है। जनवरी 2016 के बाद आपका करियर अच्छा चल सकता है। मूंगा निकाल दीजिए। मूंगा आप नहीं पहनेंगी इस समय। इस समय मूंगा पहनने से सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं। जनवरी के बाद जब भी मंगलवार आता है फरवरी मार्च में, उस समय मूंगा दोबारा पहन लीजिएगा। अभी कोई भी रत्न मत पहनिए। सिर्फ और सिर्फ भगवान सूर्य को सुबह जल चढ़ाइए और जल चढ़ाने के बाद 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए, आपको शीघ्र फायदा होगा। आज आपका दिन कैसा जाने वाला है? किस राशि के लिए ग्रहों की चाल कैसी है? आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी, एक खास रंग जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी किस्मत को आज बेहतर कर सकते हैं। आज का शुभ पहर क्या है और शुभ पहर में किस उपाय से आपको फायदा जरूर होगा, ये तमाम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। शनि के बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि शनि से आपका करियर किस तरह से जुड़ा हुआ है और उसे बेहतर करने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं। शैलेंद्र जी, अब आगे हम क्या बात करेंगे? अब तक हमने बात की कि शनि आपके करियर को कैसे बेहतर बना सकते हैं और हमने आपको बताया कि शनि का आपके करियर से सीधा डायरेक्ट कनेक्शन होता है। लेकिन अब क्या जानेंगे? अब हम बात करेंगे आज आपके राशियों के सबसे सटीक भविष्यवाणी के बारे में कि आज आपका दिन कैसा जाएगा। आज किस रंग का इस्तेमाल करके आप मुश्किलों से बचे रहेंगे, आज की सावधानियां क्या हैं और आज का शुभ पहर क्या है और शुभ पहर में किस उपाय से आपको बेहद फायदा होगा, बेहद लाभ होगा, ये तमाम चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि से। चलिए, तो अब आगे हम क्या बात करेंगे और अब तमाम राशियों की हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं फिर शैलेंद्र जी, मेष राशि। बिल्कुल, बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों को बता दूं, चंद्रदेव अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। आज चंद्रमा की चाल आज अष्टम में है, इसलिए निद्रा की मुद्रा में रहेंगे, आराम के मूड में दिखाई देंगे। सेहत आपकी बहुत अच्छी नहीं रहेगी आज, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोल्ड कफ के चपेट में आ सकते हैं। और कोई भी ऐसा काम मत करिएगा प्रभु जिससे आपको अपयश मिल जाए, जिससे अनावश्यक की बदनामी के शिकार हो जाएं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके आज दिन थोड़ा इंप्रूव कर सकेंगे, बेहतर कर सकेंगे, वो शुभ रंग होगा ग्रे। और आज के लिए आपका भाग्य होगा 66%। वृषभ राशि, नौकरी में प्रमोशन की बेहतर संभावनाएं हैं। आज हो सकता है आपको करियर में आशी मिल जाए, आपका पीठ सब थपाया जाए, आज आपको फायदा हो।
दिन भर हालांकि थोड़ी व्यस्तता बनी रहेगी और अगर कोई प्रॉपर्टी की मुश्किल है, संपत्ति की समस्या है, तो उसका हल निकलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज के लिए वो होगा आसमानी और आज भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 79%। मिथुन राशि, आपका मन धर्म की तरफ झुक रहा है, ईश्वर की तरफ झुक रहा है और ये एक बहुत अच्छी बात है। कम से कम मुश्किलों के बहाने ही सही ईश्वर की तरफ चल तो रहे हैं। परिवार की मुश्किलें कम होंगी, परिवार में मतभेद आपके कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन आपको आसानी से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आज के लिए होगा धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 50%, यानी 50-50 का भाग्य आज आपके साथ रहेगा। कर्क राशि, कैंसर, आज के लिए नाम, यश और धन की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। चंद्रमा पंचम भाव में, लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। लंबी यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, बच नहीं सकते, आज आपको निकलना ही पड़ेगा, लेकिन फायदे का मामला है, टेंशन बिल्कुल मत पालिएगा। नए संबंधों की शुरुआत होगी और ये संबंध जीवन में मधुरता लेकर आएंगे। पंचम मजबूत हो वैसे भी तो व्यक्ति के जीवन में कुछ नया, कुछ नवीन होता है और वो नवीन, वो नया यहां होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग जिसके इस्तेमाल से आज का दिन बहुत अच्छा बना सकेंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 85%। सिंह राशि, नौकरी में स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। हम नौकरी की आज बात भी कर रहे थे और आपकी किस्मत कहती है कि नौकरी में कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा बदलाव होगा जो बहुत सकारात्मक होगा, बहुत पॉजिटिव होगा। हो सकता है कोई इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आप क्रय करें, खरीदें और यह अच्छी बात है आपके लिए। विवाह और प्रेम के मामले अगर जीवन में कोई हैं तो वो हल होते हुए दिखाई देते हैं। खासतौर से प्रेम की जो मुश्किलें थी वो लगता है फिलहाल ठीक हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 71%। कन्या राशि, देखिए चंद्रमा तीसरे होगा तो कुछ नया सोचेंगे ही सोचेंगे, कुछ नया करने के बारे में विचार भी करेंगे और हो सकता है कि आज कोई नया काम आप शुरू करें। और वैसे भी कहते हैं कि शनिवार को नया काम करने से वो काम लंबे समय तक चलता रहता है, इसलिए आज कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में, आपके करियर में थोड़ा प्रेशर है, आज थोड़ी व्यस्तता आपकी दिखाई देगी और अगर कोई पुरानी समस्या चलती चली आ रही है जहां से मुश्किल है जीवन में, तो पुरानी समस्या से भी आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज वो होगा हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 69%। तुला राशि, लिब्रा, देखिए नौकरी का कोई नया अवसर तो आपको मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शनि की 7.5 उतर रही है, तमाम चीजें बदलेंगी ही बदलेंगी, लेकिन जो अवसर मिल रहा है ना, जांच परख कर ही चलिएगा। एकदम से कूदना बुद्धिमानी नहीं होगी। किसी पुराने मित्र की सहायता आपको मिलती हुई दिख रही है, अच्छी बात है और आर्थिक दशा भी आपकी बेहतर होगी। यानी माँ लक्ष्मी दीपावली के बाद से लगता है आपके घर में रुक गई हैं, इसलिए फाइनेंशियली आप मजबूत होते दिखाई देंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज के लिए वो होगा क्रीम और आज भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 61%। वृश्चिक राशि, चंद्रमा स्वयं आपकी राशि में विद्यमान है और चंद्रमा जब खुद के राशि में विद्यमान हो, खासतौर से नीच राशि में, तो मन को परेशान करता है। किसी दोस्त के, किसी परिचित की सेहत की वजह से, उसके जीवन की वजह से कहीं ना कहीं मन में आज परेशानी है आपके। आज यात्रा भी मत करिएगा, मन परेशान हो, यात्रा जाने से नुकसान हो सकता है, इसलिए आज शांत रहिए, चीजों को समझने और समझाने की कोशिश करिए। आज आपका खर्च भी बढ़ेगा चीजों को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, लेकिन अगर खर्च बढ़ता है तो तनाव की बात नहीं है, अनावश्यक तनाव मत पालिए, क्योंकि चीजों को इतना खराब करके मत देखिए जितनी बुरी वो नहीं है। अपना अप्रोच बदलेंगे तो मुझे लगता है ठीक होगा आपके लिए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज वो होगा लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 78%। धनु राशि, चंद्रमा द्वादश में है, नई नौकरी में प्रवेश करना अच्छा नहीं होगा। देखिए नया घटना बहुत आसान बात है, जीवन का हर पल नवीन है और आपके जीवन में तो इस समय नई चीजें घट ही रही हैं, लेकिन ऐसे समय में अगर आप नई नौकरी में प्रवेश करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। आज धन की प्राप्ति में भी थोड़ी कठिनाइयां आएंगी, इसलिए आज का दिन आपको मेहनत और सावधानी के साथ बिताना पड़ेगा। शुभ रंग आपका नारंगी होगा आज
और आज आपको वास्तव में मेहनत करनी होगी। भाग्य आपका साथ देगा तकरीबन 49%, यानी भाग्य कम साथ देगा, मेहनत ज्यादा करनी होगी। मकर राशि, सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा एकादश भाव में नीच राशि में होगा। आज धन की मुश्किलें तो दूर हो जाएंगी। फाइनेंशियली जो पैसा एकदम से लग रहा था कि दीपावली में आ जाएगा, वो अभी तक आया नहीं होगा, लेकिन चलिए वो आ जाएगा। आज खुश हो जाइए। नौकरी में परिवर्तन के आसार दिख रहे हैं। कारोबारी हैं तो वहां पर भी कुछ बदलाव तो जरूर होगा। परिवार की कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी मुश्किल जो बहुत दिनों से पेंडिंग चली आ रही थी, उसके अंत होने का दौर आ गया है। उस समस्या का अंत यकीनन हो पाएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य काफी मजबूती से आपका साथ निभाएगा। आज भाग्य काफी प्रबल होगा। भाग्य होगा 92%। कुंभ राशि, एक्वेरियस, कोल्ड कफ की चपेट में आ सकते हैं भैया। कान नाक गले का ध्यान रखिए। मौसम बदल रहा है, ठंडक आपको लग सकती है, लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि जो जिम्मेदारियां हैं आपकी, उसको आप बखूबी निपटा पाएंगे, निभा पाएंगे। और एक बहुत सुंदर बात है, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। दौड़ भाग करते रहिए। मानव का जीवन काम करने के लिए ही मिला है, काम तो करना पड़ेगा। शुभ रंग आज के लिए बैगनी होगा आपका, और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है आज तकरीबन 77%। और अंतिम राशि का इंतजार समाप्त कर देते हैं। जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। नौकरी कारोबार में आपको लाभ हो रहा है। आप नौकरी पेशा हो या व्यापारी हो, दोनों ही जगह लाभ प्राप्ति की संभावना प्रबल रूप से फिलहाल दिख पा रही है। प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। चंद्रमा वैसे भी जब नीचस्थ होता है, मन जब सेंसिटिव होता है ना, तो हम भावनात्मक सहारा खोजने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि आज वो भावनात्मक सपोर्ट आपको मिलेगा। प्रेम संबंध जीवन में शुरू हो जाएंगे। परिवार में खुशहाली आएगी, मन भी बेहतर होगा और काम भी बेहतर तरीके से आज कर पाएंगे। शुभ रंग आज के लिए होगा आपका हल्का पीला, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 89%। चलिए, राशियों की सटीक भविष्यवाणी हमने जान ली। आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, क्या सलाह है, वो हमने जान ली। लेकिन बात हम कर रहे थे शनि की। शैलेंद्र जी, शनि हमारे करियर से तो जुड़ा ही हुआ है, हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम कुंडली की बात करें तो इसके अलावा भी क्या शनि की वजह से आपको फायदा या नुकसान होता है, और किन चीजों से जुड़ा हुआ है शनि? याशिका, जो ग्रह आपके करियर से जुड़ा हुआ है, जो आपके कर्म से जुड़ा हुआ है, वो तो सब चीजों से जुड़ा होगा ही। दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो कर्म से बाहर है? तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तसु फल चाखा। यानी ये विश्व, ये सृष्टि कर्म प्रधान है। आप जो आज जिसको आप भाग्य कहते हैं, आज आपका भाग्य है, बड़ा अच्छा हो रहा है, वो आपका ही किया हुआ पहले का कर्म है, जो अब भाग्य के रूप में आपके सामने आता है। आपने खुद ही उसका निर्माण किया है। इसलिए आपका प्रेम हो, आपका विवाह हो, आपका करियर हो, आपका पैसा हो, दुश्मनी हो, सेहत हो, सबके पीछे शनि होता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, कहते हैं मैंने जीवन में कभी शराब नहीं पी, मेरा लीवर खराब हो गया। कैसे हो जाता है? वो कर्म आपका ही किया हुआ है। किसी जन्म में खूब शराब पी है, उस जन्म में तो बच गए, अब वो इस जन्म में शिफ्ट हो जाएगा। यानी जो कर्म हम करेंगे उसका असर हमें दिखाई देगा। इसीलिए शनि को इतना बड़ा ग्रह मानते हैं, क्योंकि शनि आपके जीवन के हर कर्म को प्रभावित करता ही करता है, उसके परिणाम भी आपको देता है। शनि से बचने के, शनि के पीड़ा से बचने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, अपने आचरण को, अपने स्वभाव को सुधारिए, और दूसरा रास्ता शनि का सिर्फ एक ही बाप है, बृहस्पति। बृहस्पति जब कुंडली में प्रबल हो जाता है तो शनि कितना भी बड़ा मारक क्यों न हो, आपकी रक्षा करता ही है। शास्त्र कहता है, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त मातंग यूथा नाम भिन्नतो कोपी केसरी। यानी जिस प्रकार जंगल में शेर के निकल जाने के बाद से कोई भी जानवर नजर नहीं आता, उसी प्रकार से बृहस्पति के प्रबल हो जाने पर कोई भी ग्रह आपका नुकसान नहीं कर सकता। चलिए, इस बीच हम जान लेते हैं, एक कॉलर हमारे से जुड़ गए हैं, सुरेखा हमारे से जुड़ गई हैं। जी सुरेखा जी, अपना सवाल आप पूछ सकती हैं। हाँ पंडित जी, हमें बच्चे होने में तकलीफ हो रही है। जन्म की तारीख बताइए बहन जी। जन्म की तारीख नहीं है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 8। 8? हाँ। और ये बताइए आपकी उम्र कितनी है अभी? 32।
देखिए, एक अवसर आपके पास अभी बाकी है। इस समय की प्रश्न कुंडली को अगर हम देखें तो जब तक बृहस्पति सिंह राशि में मौजूद है, यानी अगस्त 2016 तक प्रयास करने से आपको आसानी से संतान हो पाएगी। अगर अगस्त 2016 तक आप कंसीव नहीं कर पाती तो उसके बाद सिर्फ एक ऑप्शन होगा आपके पास, वो है एडॉप्शन का। अभी आईवीएफ के थ्रू, आईयूआई के थ्रू या डॉक्टर के परामर्श से जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है वो करके अगस्त तक आप कंसीव कर सकती हैं। अन्यथा उसके बाद होना बहुत मुश्किल है। उसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा आपके पास, एडॉप्शन का। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी गोपाल, अपना सवाल पूछिए। गोपाल, आपको आवाज आ रही है? गोपाल जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, एक और कॉलर है अमेठी से। खुशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी खुशी, सवाल पूछिए। हेलो जी बताइए। पंडित जी नमस्ते। नमस्कार, बताइए। जी मेरा नाम खुशी द्विवेदी है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 दिसंबर 2002, दिन मंगलवार, रात को 10 से 11 के बीच में। इतना कंफर्म नहीं है। क्या करती हैं खुशी? अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ पे जन्म हुआ है बच्चे? अमेठी में, उत्तर प्रदेश अमेठी। हाँ, उत्तर प्रदेश अमेठी, रायबरेली के पास है ना? जी जी। बताओ क्या मुश्किल है आपकी? जी हमारी कुंडली मेरी खो गई है। मेरी राशि का कुछ नाम नहीं है और भी बहुत सारी परेशानियां। मेरी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। मम्मी पापा की मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो आप बताइए इसका क्या करें हम? देखो खुशी, बहुत छोटे बच्चे हो अभी आपको ज्योतिष की बहुत आवश्यकता नहीं है। इतना सिर्फ मैं कहूंगा तुम्हें कि रोज सुबह नहा कर ना पूजा की जगह पे बैठ जाना और पूजा की जगह पर बैठ के एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना। लाल कपड़े कम से कम इस्तेमाल करना, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। टीवी कम देखो, मोबाइल कम खेलो, क्योंकि तुम्हारी आंखों में दिक्कत दिखाई दे रही है। वो लापरवाही मत करना। जीवन बहुत अच्छा है, भविष्य बहुत उज्जवल है। चलिए, तमाम फोन लाइंस हमने खोली थी आपके लिए, आपसे बात हुई और साथ ही साथ शनि के बारे में हमने जाना। अब बारी है आज के शुभ पहर की। जान लेते हैं आज के शुभ पहर का वक्त क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6:30 से तकरीबन 8 बजे तक। आज के शुभ पहर का समय है शाम को 6:30 से 8 बजे तक। क्या करेंगे? इस समय में हनुमान जी के मंदिर जरूर चले जाइएगा आज, और हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करिएगा। हनुमान जी के सामने खड़े हो जाइएगा, जो भी प्रार्थना है वो करिएगा। ये एक ऐसा विशेष समय होगा जब आप हनुमान जी का दर्शन करेंगे तो आपके कर्जों का जो प्रेशर है, लोन्स का जो प्रेशर है, कर्ज का जो कष्ट है, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो आज हमने बात की आपके और शनि के करियर कनेक्शन का मामला क्या है। कल फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।